थे वो है मेटल, जहां पर अच्छी तेजी आज दिख रही है। एपीएल अपोलो करीब करीब 4% की तेजी यहां पर दिख रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील 2% से ज्यादा की मजबूती। टाटा स्टील में भी अच्छी तेजी है, 2% से ज्यादा की तेजी है। कल हमने बात भी की थी और एक्सपर्ट्स बता भी रहे थे कि टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दे भी रहे थे और आज अच्छी तेजी है, 2% से ज्यादा की तेजी है। मंदार बताइए, मेटल में कुछ पसंद आ रहा है? जेएसडब्ल्यू स्टील, एपीएल अपोलो और टाटा स्टील, इन तीनों में से कहां दांव लगाने की सलाह देंगे आप? विश्वमोहन जी, देखिए मुझे लगता है टाटा स्टील यानी सारे के सारे स्टॉक्स में एक स्विंग ट्रेड तो जरूर बनेगा। इन्वेस्टमेंट की राय तो नहीं रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के व्यू से ये सारे सारे स्टॉक्स पे हम एक व्यू जरूर बना सकते हैं। अब एपीएल अपोलो की अगर बात करते हैं तो देखिए 1337 इस तरीके का स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है, आज ही ब्रेकआउट हुआ है। अब आज का क्लोजिंग अगर ये 1337 के लेवल के ऊपर होता है तो ये एक फ्रेश मूव स्टार्ट कर सकता है। तो ऊपर में इसमें 1400 तक, 1400 1440 तक का टारगेट बन सकता है। तो ये एक स्टॉक है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एपीएल अपोलो का ही चार्ट हम अगर देखते हैं तो 1100 से स्टॉक ये 1350 तक अभी यानी 1340 तक अभी लेटेस्ट में चला है। तो ऑलरेडी इतना चलने के बाद रेजिस्टेंस जब कोई स्टॉक ब्रेक कर देता है तो वो कंसोलिडेशन में से चले जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। अब टाटा स्टील की अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें रेजिस्टेंस है 114 115 का जो लेवल है, ये स्टॉक में रेजिस्टेंस बनता है। फिलहाल उस रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद इसमें 124 125 तक का मूव बन सकता है। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने की राह दिखनी चाहिए टाटा स्टील के केस में। अब जेएसडब्ल्यू स्टील भी अगर मैं देखता हूं तो ये भी स्टॉक रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसमें जो रेजिस्टेंस बनता है वो 780 से लेके 785 तक का इसमें रेजिस्टेंस है। तो ऐसा ऐसा है नहीं कि इमीडिएट ये स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, लेकिन तीनों में अगर कोई कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा तो एपीएल अपोलो फिलहाल लग रहा है 1337 का लेवल है। अगर इसके ऊपर का क्लोजिंग देता है तो ऊपर में 1400 1440 तक ये स्टॉक चल सकता है। अपोलो ये पर्टिकुलर स्टॉक मंदार को फिलहाल पसंद आ रहा है, पर आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरे मेटल पैक की चमक काफ़ी तेज़ है, सभी में खरीदारी देखने को मिल रही है। आप देखिए अपनी स्क्रीन पे जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदल सौ, साथ ही वेदांता, ये सभी काउंटर्स आज तेज़ी दिखा रहे हैं। क्या कुछ इसके पीछे के फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं? क्या कुछ खबरें हैं जो कि मेटल काउंटर में तेज़ी को सपोर्ट कर रही हैं? अशेषा ये पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अशेषा बताइए, क्यों है मेटल्स में खरीदारी? जी हाँ, मेटल शेयरों में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। याद रखें, चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ग्लोबल कंज्यूमर है मेटल्स का, और चाइना से कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर होता है पूरे मेटल सेक्टर के लिए। कल चाइना ने रेट कट अनाउंस किया, 2% से रेट्स घटाकर 1.9% पर ला दिए गए हैं, जो सबसे पहला कट है अगस्त 2022 से। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये स्टेप लिया गया है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करेगा ये स्टेप, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ेगी, और मेटल कंपनीज के लिए रेट कट और इकोनॉमी को बूस्ट करने के कोई भी स्टेप्स पॉजिटिव होते हैं, जिसके चलते मेटल शेयरों में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट चाइनीज़ डिमांड की बात करें तो पिछले कई महीनों में चाइनीज़ डिमांड काफ़ी कमज़ोर रही है, और उसी के रिपरकशन इंडियन स्टील सेक्टर पर भी देखने को मिले हैं। चाइनीज़ डिमांड काफ़ी कमज़ोर है, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के, और इंडिया में इंपोर्ट्स भी बढ़ गए हैं, जिसके चलते इंडियन स्टील प्राइसेस काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं पिछले कई महीनों में। ईयर टू डेट बात करें तो निफ्टी 50 में हमने 3% की तेज़ी देखी है, लेकिन निफ्टी मेटल इंडेक्स 10% से गिरा है ईयर टू डेट बेसिस पर। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल रिसेशनरी कंसर्न्स कुछ वजह है जिसके चलते मेटल इंडेक्स अंडर परफॉर्म, निफ्टी मेटल इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया है ईयर टू डेट। आज ऑफ कोर्स अच्छी खबर आती हुई नजर आ रही है चाइना से, जिसके चलते सभी मेटल स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेषा पूरी जानकारी देने के लिए। आप अगर हम देखें तो निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स में 2 नाम मेटल इंडेक्स से ही सामने आ रहे हैं, जहां पे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील ये आपको अच्छी खरीदारी दिखा रहे हैं। इस बीच अगर बाजार की चाल देखें